कैंसर हॉस्पिटल इसलिए बनाया कि मेरी वालदा को कैंसर हुई और जब वो कैंसर की तकलीफ में वो जब आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी तो तब मुझे एहसास हुआ कि सारे पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं और जो पैसे वाले लोग हमारी तरह तो बाहर ले जा सकते हैं अपने करीब रिश्तेदारों को, फैमिली को, लेकिन जो आम आदमी है जो 95% पाकिस्तानी है उसके अगर घर में कैंसर हो तो वो उसके लिए तो एक डेथ सेंटेंस थी। तो इसलिए ये सोच के कि आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, ये तब कैंसर हॉस्पिटल बनाया और ये पाकिस्तान का आज वाहिद कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जिधर 70% मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पर आ गए। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने 1 साल गुजरने के बावजूद हुकूमती वादे पूरे न होने पर जनरल अस्पताल के आउटडोर में जुज़वी हड़ताल की। गफलत के बायस जहाँ वक्त हो गया था, अब ऐसा ही एक वाकया लाहौर में हुआ है जहाँ डॉक्टर्स की गफलत के बायस एक 3 साला बच्ची इंतकाल कर गई और ताहाल इस केस में किसी भी डॉक्टर की गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई है। कि जो भी आदमी एक दफा यहाँ इस हॉस्पिटल में एंटर होता है आपने उसको इंसान समझना है। अगर आपने उसके कपड़े ठीक ना देखे, अगर आपने देखा कि उसने फटे हुए कपड़े पहने हैं, अगर आपने देखा कि उसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, आपने इसकी फिक्र नहीं करनी। आपने ये देखना है कि एक इंसान आया हॉस्पिटल। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि हमारी अवाम इतनी मेरी मदद करेगी, पैसे भी देगी, दुआएं भी देगी और फिर शुक्रिया अदा भी करेगी। तो मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है, क्योंकि इन्हीं ने हॉस्पिटल बनाया। There were some drugs, pain-killing drugs, which terminally ill cancer patients needed, like my mother did at the end. They weren't available. But most of all, the poor people in this country, if they happen to get cancer, they die like animals. And of course, even for people who could afford it, by the time they went out, it was possible that the cancer had reached a stage where it couldn't be cured anywhere. Most people believe that making a hospital is easy, but running it is very difficult. But in our case, making it was like climbing Mount Everest. You know, if we were handed something like 600 million rupees and said, listen, finish it, make a hospital, then maybe we would have said running it would be difficult. For us to collect this money, you know, was doing the impossible. It is very ambitious, but I think in a Muslim country it's possible because we have zakat. And through the zakat fund, we will treat the poor patients free. The only thing is that we must be credible, that when people realize that the zakat they give goes to the right place, they will give zakat. The construction started in August 91, and now it's December 94, and we are opening the outpatient. Now, you know, that's a record time in Pakistan.
अभी तो मैं एज ए मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में, और सिंस लास्ट 5 ईयर्स से। डायग्नोज कैसे हुआ था? डायग्नोज ऐसे हुआ था कि सिंपली उस दिन मेरा 5th क्लास का स्कूल का रिज़ल्ट था, ठीक है, और मेरे पेट में बड़ी शदीद दर्द हुई। इवन मैंने मम्मी को कह दिया कि मैंने तो रिज़ल्ट भी सुनने नहीं जाना। मैं पोजीशन होल्डर होती थी, अब मुझे कहती हैं कि नहीं तुमने जाना है ना। खैर जैसे तैसे करके मैं गई हूँ, शाम में डॉक्टर के पास गए हैं, वो हमारे फैमिली सर्जन थे, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाई है, तो मुझे ये पता चला है कि ट्यूमर है ना मेरे पेट में। उसकी सर्जरी हो गई, 6 माह बिल्कुल ठीक रही। उसके बाद 6 माह बाद फिर वही प्रोसेस के दर्द और सारा चीज़, फिर टेस्ट वगैरह करवाए तो फिर पता चला कि अगेन ट्यूमर है। फिर जो सर्जरी हुई थी उसकी बायोप्सी से हमें पता चला था कि मुझे कैंसर है और DCT है, जर्म सेल ट्यूमर। उसके बाद अभी शौकत खानम इनॉग्रेट नहीं हुआ था, इवन 4 मंथ्स थे। ऑपरेशनल नहीं था, 4 मंथ्स थे अभी इसको ना खुलने में। तो यहाँ पे एक डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट आई थी, डॉक्टर नाहिद उस्मानी, जो पीड्स ऑन्कोलॉजिस्ट थी। वो थी मेरे अब्बू के दोस्त की वाइफ ना, तो उनके थ्रू हम फिर शौकत खानम आए थे। इवन 4 माह थे अभी इनॉग्रेशन होने में, जब से मेरी शौकत खानम में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई हुई थी। तो फिर डॉक्टर नाहिद ने ही ये किया था कि इमरान खान ने, क्योंकि ये कहा था कि मैंने किसी सियासी बंदे से इफ्तिताह नहीं कराना, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह करते हैं, हाँ जो चीज़ कहते हैं, जो कि सब चाह भी रहे थे कि ज़रदारी चाह रहा था मैं करूँगा, वो चाह रहा था मैं करूँगा, बेनज़ीर कह रही थी मैं करूँगा। तो इमरान खान ने ये कहा था कि मैंने सियासी लोगों से हट के ये चीज़ करनी है। तो फिर यहाँ की जो फर्स्ट हमारी ऑन्कोलॉजिस्ट थी, उन्होंने ये इमरान खान को ओपिनियन दिया था कि वाई नॉट शी, कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट पेशेंट के तौर पे आई है तो हम इसी से क्यों ना इनॉग्रेशन कराएं। तो ये एक रीज़न बनी थी मेरे शौकत खानम ने इनॉग्रेट करने की। सबसे अच्छा क्वेश्चन किया इसने। मेरी जब ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, मैं इवन नहीं आती थी, मैं यहाँ से भाग जाती थी, और मेरे डॉक्टर्स ने मुझे इतना करेज किया था कि वो मुझे घर से लेने जाते थे, और फिर हर वो चीज़ उन्होंने मुझे प्रोवाइड करनी होती थी जो मैं चाह रही होती थी। मैंने कुछ खाना है ना, अच्छा उन्होंने कहा तुमने चॉकलेट खानी है फिर तुम इंजेक्शन लगवा लोगी। मैं कहती थी कि हाँ मैंने ये चीज़ खानी है, उसके बाद इंजेक्शन लगवाऊंगी। पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है, हमारा डेली एक रूटीन है पेशेंट्स को गिफ्ट्स देना या उनकी विशेस पूरी करना। हम मेक अ विश वाले हमारे साथ पैनल पे हैं जो हमारे पेशेंट्स की विशेस पूरी कर रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि पेशेंट को इनकरेजमेंट मिलती है कि अच्छा मतलब ये नहीं होता कि आपने एक हॉस्पिटल जाना है और सिर्फ इंजेक्शन लगवाना है। जो एक फ्रेंडली माहौल आपको मिल रहा होता है ना हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो डॉक्टर आपको दे रहा है, चाहे वो नर्स आपको दे रही है, चाहे वो मैं आपको दे रही हूँ, वो बहुत करेज करता है पेशेंट को अपनी ट्रीटमेंट करवाने की। पेशेंट्स के बारे में ज़्यादा ये होता है कि कैंसर जो है वो वाकई में बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है, और इसका इलाज आप जिन मेडिसिन से करते हो, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इट्स अ सेकंड नेम ऑफ पॉइजन, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कंडीशन होती है वॉमिटिंग्स, फीवर, यू कांट इमेजिन के बाल तक उतर जाते हैं। उस सिचुएशन में साइकोलॉजिकल जो हमारा इफ़ेक्ट होता है पेशेंट के साथ, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ख़ास तौर पे पीड्स डिपार्टमेंट में तो हमारा प्ले रूम भी है जो फुली तौर पे मतलब फुल डे के लिए रन होता है। वहाँ पे हम उनके साथ पर डे एक्टिविटी करते हैं, कलरिंग, स्टोरी टेलिंग, मूवी पे लेके जाते हैं, उनको ट्रिप पे लेके जाते हैं, क्योंकि वो जो बच्चे उस अपनी बीमारी से इतना ज़्यादा फेडअप हुए होते हैं, उनको हम करने के लिए हम खुद, इवन मैं खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ। मैं डेली मस्ट एक वार्ड में राउंड ज़रूर करती हूँ उन पेशेंट्स की वजह से जो अपनी ट्रीटमेंट नहीं करा रहे होते, और जब वो ये देखते हैं कि अच्छा ये ठीक हो गई है ना, तो अब हमने इसकी बात मान लेनी है, मेरे कहने से खाना पीना शुरू कर देते हैं। उन्हें एक उम्मीद आ जाती है कि अच्छा ये ठीक हो गई है तो हमने भी ठीक हो जाना है। कि हम हर साल करते हैं फंड रेजिंग के लिए ना, इवेंट्स और डिनर्स वगैरह ना। हमारी एक इफ्तार डिनर था डोनर्स के साथ, तो कोई बात चल रही थी कि एक बंदे ने क्वेश्चन ये किया कि सर आपको कैसे उम्मीद, मतलब आपका बजट हर साल बढ़ता है और आप उसको पूरा भी कर लेते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? आपके पास इतने क्राइसिस होते हैं, इतनी मज़ीद NGOs हैं, ट्रस्ट हैं जो चल रहे होते हैं, लेकिन शौकत खानम हर साल अपना बजट पूरा करता है और माशाल्लाह पहले से ज़्यादा करता है।
देन इमरान खान सेट के, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहूँगा, सुमेरा की बरकत से ही मुझे पैसा आता है और आज तक उसके नाम से हमारे अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा आता है। शौकत खानम पेशावर की कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह 2015 दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हमारा OPT जो वहाँ पे स्टार्ट करने का है वो हम सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे तुम्हें पिछला साल मेरा पूरा उसके कैंसर उस पे शौकत खानम वालों की बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपकी वसातत से, इमरान खान उनकी टीम का और हॉस्पिटल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने उसका इलाज किया। सही। और मेरी तो बसात में नहीं था वो इलाज, सही। लेकिन उन लोगों ने जो मेरे साथ सलूक किया वो मैं उनका तहे दिल से और सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। सही। और इमरान खान कहेंगे कि मैंने यहाँ पैर रखना है, मैं अपना हाथ रख दूंगा उसको वहाँ पे। क्या ये है कामयाबी? खुशनसीब थी वो माँ जिसकी कोख से ऐसा बच्चा, इस कदर हसीन और इस कदर शुजात वाला लड़का बच्चा पैदा हुआ, जिसके इतने बुलंद इरादे हैं। और खुशनसीब है आप सब पाकिस्तान के रहने वाले, इमरान के अजीज व अकारिब, कि उनके अंदर एक इस कदर शुजात वाला, हिम्मत वाला एक शख्स है जो बॉलिंग करते करते, बैटिंग करते करते अपने आप को कहां से कहां ले आया है। I feel very privileged to be here with all of you this evening, and in particular with Mr. Imran Khan. In an effort to put up a hospital which, as he has himself said, will go to help those who are going to be without means. The Princess of Wales with Jemima Khan and Lady Annabel Goldsmith spent much of the day at the cancer hospital founded by Imran Khan, offering much needed support to a charity project lately not much help by government funds. The Princess met 8 years old Shahzad Mohammed in remission from cancer, scared stiff of visiting royalty. Jemima Khan speaking Urdu to put a child at ease. This is the only hospital in Pakistan that concentrates purely on cancer. बाद मानसेरा से जब मेरे बेटे को ये हुआ तो उस टाइम मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे खुद हेपेटाइटिस बी है। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं जिनसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बेटा दोबारा ठीक हो जाएगा। शौकत खानम में आके मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक नया घर मिल गया। मेरे माँ बाप, बहन भाई, सारे डॉक्टर, सारे लोगों ने, हर एक ने मुझसे इतना तामन किया कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जिनसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और साहब मैंने दिल से ऐड किया था जब आप मेरे सामने आए कि मैं आपके कदम छूँगी। नहीं, प्लीज नहीं।